सो टूडेज टॉपिक इज डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड एंड इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है इसकी? ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट और सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एक एग्रीमेंट होगा और क्या होगा? सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस होंगे जिसमें टू बी फुलफिल्ड बाय द पार्टीज, जो कि पार्टीज के द्वारा क्या किया जाएगा? फुलफिल किए जाएंगे उसके ऑब्लिगेशंस किसमें? जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है, जो पार्टीज। ठीक है, समटाइम्स सब्सिक्वेंट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस मे अराइजेस। कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस अराइज हो जाते हैं विच रेंडर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, जो कि उस परफॉर्मेंस को क्या कर देते हैं? इम्पॉसिबल बना देते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट केसेस टू एग्जिस्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसको ही एग्जिस्ट कर देता है। ठीक है, दिस चेंज इन सर्कमस्टेंस इज नॉट कॉज्ड बाय द पार्टीज। यह चेंज जो है या फिर ये चेंज जो हुए हैं सर्कमस्टेंस में, वो पार्टीज के द्वारा नहीं होते हैं। इट चेंज द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशंस। ये क्या करते हैं? उसके ऑब्लिगेशंस के नेचर को ही चेंज कर देते हैं, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज कंटेम्पलेटेड बाय द पार्टीज। जो कि कंटेम्पलेट किया गया था पार्टीज के द्वारा, उससे वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, बेसिक मीनिंग इसका ये है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया पार्टीज के द्वारा, एक एग्रीमेंट था, सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस थे उसमें, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसके वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया, जिससे कि वो इम्पॉसिबल हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट करना। तो ऐसी चीजें जब आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इसमें है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन इंडिया। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन इंडिया में देखते हैं हम सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 56 है, एज विथ मोस्ट लॉज इन इंडिया, जैसे कि बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश लॉज। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है, बोल रहे हैं, बाय इंग्लिश लॉज डॉक्ट्राइन। द एक्ट वाज पास्ड व्हेन इंडिया वाज अंडर कॉलोनियल रूल। जब इंडिया का किसके अंडर था? कॉलोनियल रूल्स के अंडर पे था, तभी वो जो है ये एक्ट इसमें लाया गया। ठीक है, द डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज सेक्शन 56। इसमें इसको सेक्शन 56 ऐड किया गया। ठीक है, एज ए एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, इसको एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट बोला गया। एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग विच वाज पॉसिबल और लॉफुल व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंस्ट्रक्टेड। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तब ये एग्रीमेंट जो था या कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पॉसिबल था, लॉफुल था, बट सब्सिक्वेंटली क्या हुआ? बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी। बिना किसी पार्टी के फॉल्ट के ही ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल होना शुरू, मतलब इम्पॉसिबल हो गया करना। देन सच एन एक्ट विल बी वॉइड। तो ऐसा एक्ट क्या होगा बोला है? वॉइड होगा, यानी कि शून्य होगा बोला है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें है ग्राउंड्स का, ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ग्राउंड्स क्या क्या है इसके देख लेते हैं। डिस्टिंक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर्स में जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, पहला ग्राउंड तो यही है। ठीक है, दूसरा ग्राउंड क्या है? चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। थर्ड ग्राउंड इसमें है नॉन अकरेंस ऑफ कंपिटेंट कंटेम्पलेटेड इवेंट। अगर कंटेम्पलेटेड इवेंट नहीं हो रहे हैं उसमें। चौथा इसमें ग्राउंड बनता है डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी। अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है या फिर वो इनकैपेसिटी है उसकी, ठीक है, तो तब हो जाता है, कैपेसिटी नहीं है यानी कि उसकी वो करने की, तभी ये ग्राउंड बन सकता है। अगला इसमें ग्राउंड बन सकता है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह, या फिर लेजिस्लेटिव इंटेंशंस कुछ ऐसी आ जाती है कि वो आगे इसको फर्दर नहीं कर सकते हैं। इसमें छठा ग्राउंड बनता है इंटरवेंशन ऑफ वॉर। वॉर के टाइम पे अगर ऐसा हो जाता है तो तब भी वो किसके अंदर इस ग्राउंड को ये बना सकता है। ठीक है, वॉर के टाइम पे भी नहीं हो सकता है। यानी इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखते हैं। इफेक्ट क्या है? फ्रस्ट्रेशन शुड नॉट बी सेल्फ इंड्यूस्ड। फ्रस्ट्रेशन कैसा नहीं होना चाहिए बोला है? सेल्फ इंड्यूस्ड। ठीक है, द फ्रस्ट्रेशन शुड नॉट बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज। फ्रस्ट्रेशन जो है
किसके कारण नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी के कारण नहीं होना चाहिए बोला है। फॉल्ट और एक्शन, किसी पार्टी के फॉल्ट और एक्शन के कारण नहीं होना चाहिए बोला है। वन ऑफ द केस इलस्ट्रेट्स दिस पॉइंट वेयर द एक्सपोर्टर हैड एन एक्सपोर्ट लाइसेंस, जहाँ क्या कि एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया लाइसेंस टू सप्लाई 3000 टन्स ऑफ सुगर बेट पल्प प्लेट्स। तो शुगर पल्प जो होता है ना उसको 3000 टन उसको सप्लाई करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया। दे हैड अप्लाई टू द गवर्नमेंट टू इंक्रीज दियर कोटा, तो गवर्नमेंट को क्या इंक्रीज करने को उनका कोटा, बट दैट वाज रिफ्यूज, बट वो क्या हुआ गवर्नमेंट की द्वारा रिफ्यूज किया गया। आफ्टर एक्सपोर्टिंग 1500 टन ऑफ द फर्स्ट बायर, फर्स्ट बायर को जब उन्होंने क्या किया एक्सपोर्ट किया बोल रहे हैं 1500 टन, ठीक है, विद एन ऑप्शन टू सप्लाई, ये ऑप्शन के साथ कि वो 1500 टन बाद में करेंगे, टन्स लेटर दे विल सप्लाई, ओके। दे ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड विद अनदर बायर, उन्होंने किसी और बायर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। सप्लाई टू देम 1500 टन्स ऑफ शुगर, कि उसको क्या करेंगे इतना टन शुगर देंगे सप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस वॉज क्लियरली बियॉन्ड देयर लिमिट, तो ये क्या था क्लियरली उनके लिमिट्स के बियॉन्ड था, क्योंकि लाइसेंस कितना का मिला था 3000 टन का मिला था, ठीक है। तो टू गेट आउट ऑफ दिस breach of the contract, sorry, to get out of this, exporters apportioned the 1500 tons between the two buyers equally. One of the buyers sued the exporter for the breach of contract, तो एक बायर उसमें से क्या कर सकता है एक्सपोर्टर को sue कर सकता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को जो है ब्रीच किया है इसलिए, ठीक है। द सप्लायर्स प्लीडेड फ्रस्ट्रेशन, तो यहाँ पे ये वाला जो है लग सकता है। तो इसमें यही था बेसिकली कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ उसमें ग्राउंड्स बन रहे हैं जिसके बेसिस पे वो आगे जाके फर्दर कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो है ऐसे केसेस में वो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वो जब इस टाइप के ग्राउंड आएंगे या फिर इस टाइप के सर्कमस्टेंसेस बनेंगे तो वो चीजें कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा। यही चीजें इसमें समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप you all get my point. Thank you.